इस्हाक मीडिया डिजिटल। मैं हूं फातिमा इस्हाक। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। मुल्क भर में डेंगू के वार जारी हैं। पंजाब में मोहलिक मर्ज ने मजीद 5 अफराद की जान ले ली। सैकड़ों नए मरीज भी सामने आ गए। खैबर पख्तूनख्वा में 110 केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में फजाई आलूदगी का जोर बरकरार है। लाहौर में स्मॉग ने डेरे डाल लिए। शहर का आइबर क्वालिटी इंडेक्स मजमूई तौर पर 367 पर पहुंच गया। शहरी आंखों और सांस की बीमारी में मुब्तला हो गए। फवाद चौधरी का कहना है कि अपोजिशन को एक बार फिर कहता हूं, अदालत की बजाय स्पीकर ऑफिस आए। इस्लाहात के लिए अपोजिशन का तजवीज़ खैर मुकदम करेंगे। शीरी रहमान ने कहा है कि हुकूमत ने मुश्तरका इजलास में 33 बिल बिलडोज करके पार्लिमान की तौहीन की। आइन और पार्लिमानी कवायद और ज़वाबित का खुलकर मजाक उड़ाया गया। भारत ने अपनी हठधर्मी बरकरार रखते हुए मकबूजा कश्मीर में शोहदा की मय्यतें वापस करने से इनकार कर दिया। भारतीय गाजी फौज ने 2 रोज कबल 3 ताजरों और 1 डॉक्टर को कत्ल किया। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने काबिज भारतीय अफवाज के हाथों मजीद 5 कश्मीरियों के मावरान अदालत की शदीद मजम्मत की है। बांग्लादेश के खिलाफ पहले T20 मैच के लिए पाकिस्तान के 12 खिलाड़ियों का ऐलान। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले T20 मैच के लिए 12 खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया। वजीर खारजा से DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की अलविदाई मुलाकात। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग पर काबू पाने के मुतालिक बड़ा फैसला करते हुए निजी इदारों के 50% वर्कर्स को घरों में बैठकर काम करने का हुक्म कर दिया। अदालत ने स्कूल्स बंद करने की तजवीज मुस्तरद कर दी। सिंध काबीना ने गंदम की फी मन कीमत 2200 रुपए मुकर्रर करने का फैसला कर लिया। गुज़श्ता साल सिंध में गंदम की खरीदारी की कीमत 2000 रुपए रखी गई थी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं बुलेटिन की तरफ। डीजी रेंजर्स सिंध ने जिनाह सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची का दौरा किया और अपने खिताब में नौजवान तलबा को कीमती सासा करार दिया। डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने जिनाह सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची का दौरा किया। इस मौका पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर शाहिद रसूल, इंतजामिया और तलबा ने उनका इस्तकबाल किया। डीजी रेंजर्स ने अपने खिताब में कहा कि मुआशरे में सेहतमंदाना रुझानात के फरोग के लिए मुस्बत माशरती रवैयों को परवान चढ़ाने की जरूरत है। इन्होंने मजीद कहा कि तिब का शोबा निहायत मुकद्दस है और इससे वाबस्ता अफराद की खिदमात काबिले तहसीन है। वज़ीर आज़म इमरान खान से डायरेक्टर जनरल DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने अलविदाई मुलाकात की। तफसीलात के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने वज़ीर आज़म हाउस का दौरा किया। वज़ीर आज़म इमरान खान से अलविदाई मुलाकात हुई, जहां पर वज़ीर आज़म ने DGISI की खिदमात को सराहा। इमरान खान लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान TLP के सरबराह हाफिज मोहम्मद साद रिजवी को रिहा कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान TLP के सरबराह हाफिज मोहम्मद साद हुसैन रिजवी को सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की कोट लखपत जेल से रिहा किया गया। तर्जुमान TLP का कहना है कि साद रिजवी को 11 अप्रैल को लाहौर से गिरफ्तार किया गया था। कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद जामिया मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन पहुंच गई। कारकुनान अपने कायद का इस्तकबाल करने के लिए बेताब हैं। ख्याल रहे कि तहरीक लब्बैक ने हुकूमत को फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर करने के लिए 20 अप्रैल तक का वक्त दिया था और ऐसा ना करने की सूरत में मुल्क गिर मुजाहरों और एहतजाज करने का ऐलान किया था। तहरीक लब्बैक की जानिब से मुमकिन मुजाहरों को मद्देनजर रखते हुए अमन व ईमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए 11 अप्रैल को साद रिजवी को हिरासत में ले लिया गया था।
ان کی گرفتاری کے بعد ملک بھر میں احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، جس نے بعض اعضاء پر تشدد صورت اختیار کر لی تھی، جس کے پیش نظر حکومت نے تحریک لبیک پاکستان پر پابندی عائد کر دی تھی۔ وزیر اعظم کی صدارت سیاسی کمیٹی کی اہم بیٹھک ہوئی، جس میں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ہونے والی قانون سازی پر مشاورت کی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت سیاسی کمیٹی کے اجلاس وفاقی وزراء شاہ محمود قریشی، فواد چودھری، حماد اظہر شریک ہوئے۔ مشیر خزانہ شوکت ترین، خسرو بختیار اور عامر قیانی بھی اجلاس میں موجود تھے۔ میٹنگ میں سیاسی اور صورتحال اور انتظامی معاملات پر بات چیت کی گئی۔ دوسری جانب وزیر اعظم سے DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے الوداعی ملاقات کی۔ عمران خان نے DGISI کی خدمات کو سراہا۔ وزیر اعظم نے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ شفقت محمود نے کہا ہے کہ رواں تعلیمی سال جو سلیبس پڑھایا جا رہا ہے وہ مکمل کیا جائے۔ امتحانات مئی جون میں مکمل سلیبس کے تحت ہوں گے۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کورونا کے باعث بچوں کی تعلیم متاثر ہوئی۔ او لیول اور دیگر امتحانات بھی شیڈول کے مطابق ہوں گے۔ مشترکہ تعلیمی کیلنڈر بنانے سے متعلق تبادلہ خیال ہوا۔ مختلف اسکولوں کو کووڈ کٹس فراہم کی جا رہی ہیں۔ کووڈ کٹس میں صابن اور سینیٹائزرز وغیرہ شامل ہیں۔ شفقت محمود کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت کو ورلڈ بینک پروگرام کے تحت گرانٹ دی گئی۔ ورلڈ بینک پروگرام کے تحت سندھ حکومت کو 81 کروڑ کی گرانٹ دی گئی۔ سیاست سے برادر ہو کر ملک اور بچوں کی بہتری کے لیے فیصلے کیے۔ طلباء کی تعداد میں اضافہ کے ساتھ تعلیمی اداروں کی تعداد بھی بڑھنی چاہیے۔ ملک بھر میں ڈینگی کے وار جاری ہیں۔ پنجاب میں مہلک مرض نے مزید 5 افراد کی جان لے لی۔ ڈینگی سے پنجاب میں جاں بحق ہونے والے 5 افراد میں سے 3 کا تعلق لاہور سے تھا۔ خانیوال اور گجرانوالہ کے 2 شہری بھی مہلک مرض سے جاں بحق ہو گئے۔ پنجاب میں 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے 306 مریض رپورٹ ہوئے۔ خیبر پختونخوا میں ڈینگی وائرس کے مزید 110 کیسز سامنے آئے۔ اسلام آباد میں 54 شہری ڈینگی کا شکار ہو گئے۔ متاثرہ مریضوں کی تعداد 4400 سے زائد ہو گئی۔ پنجاب میں فضائی آلودگی کا زور برقرار ہے۔ لاہور میں اسموگ نے ڈیرے ڈال لیے۔ شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس مجموعی طور پر 367 پر پہنچ گیا۔ شہری آنکھوں اور سانس کی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ لاہور کے علاقے کوٹ لکھپت میں ایئر کوالٹی انڈیکس 563، گلبرگ میں 564، ڈیوس روڈ میں 513 ریکارڈ کیا گیا۔ DHA فیز 2 میں 487، ٹاؤن شپ میں 465، بحریہ آرچرڈ میں 413، علامہ اقبال ٹاؤن میں 422، پنجاب یونیورسٹی میں 475، ایڈن کاٹیجز 406، انارکلی بازار 416 AQI ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں آج بارش کا کوئی امکان نہیں۔ فواد چودھری کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کو ایک بار پھر کہتا ہوں، عدالت کی بجائے اسپیکر آفس آئیں۔ اصلاحات کے لیے اپوزیشن کا تجویز خیر مقدم کریں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا، EVM کے نظام کو پہلے سمجھیں، تمام خدشات دور کریں گے اور اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کے حق پر پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ یہ ہمارا انتخابی وعدہ تھا۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ شریف زرداری فیملی سیاست کی سرپارینہ ہے۔ اب اپوزیشن میں بھی نئے کھلاڑیوں کی باری ہے۔ اگلے 2 سال پاکستانی تاریخ کے اگلے 2 عشروں کی سیاست طے کریں گے۔ 1990 کی دہائی کی سیاست کا مکمل اختتام اگلے 2 سالوں میں طے ہے۔ الیکشن کے طور طریقے بدلنے لگے۔ اب الیکشن گنڈا گردی اور چالاکی سے نہیں بلکہ عوام سے رابطے پر لڑا جائے گا۔ اوورسیز پاکستانیوں کا اصل مقام اسے واپس مل گیا۔ عمران خان نے تاریخ رقم کر دی۔ شیری رحمان نے کہا ہے کہ حکومت نے مشترکہ اجلاس میں 33 بل بلڈوز کر کے پارلیمان کی توہین کی۔ آئین اور پارلیمانی قواعد و ضوابط کا کھل کر مذاق اڑایا گیا۔ نائب صدر پاکستان پیپلز پارٹی سینیٹر شیری رحمان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ کل کا دن پاکستان کی پارلیمانی تاریخ کے سیاہ ترین دنوں میں شامل ہوگا۔ طاقت اور مصنوعی اکثریت کا بدترین مظاہرہ دنیا نے دیکھا۔ اتحادیوں کی جبری حاضری اور مشاورت کے بغیر قانون سازی اب متنازع ہو چکی ہے۔ شیری رحمان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن 2010 سے ای ووٹنگ مشین پر اپنے خدشات کا اظہار کر رہا ہے۔ قومی اور الیکشن کمیشن پر الیکٹرانک ووٹنگ مشین مسلط کی جا رہی ہے۔ اتحادیوں کی جبری حاضری اور مشاورت کے بغیر قانون سازی اب متنازع ہو چکی ہے۔ شیری رحمان کا کہنا تھا الیکشن کمیشن 2010 سے ای ووٹنگ مشین پر اپنے خدشات کا اظہار کر رہا ہے۔
कौम और इलेक्शन कमीशन पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मसलत की जा रही है। ECPI वोटिंग मशीन के इस्तेमाल, अखराजात और इसके साथ पर कई बार सवाल उठा चुका है। इतने कम वक्त में 8 लाख मशीन मंगवाना, अमले को ट्रेनिंग देना और आवाम को आगाही देना मुमकिन ही नहीं। ये इंतखाबात पर डाका डालने के हरबे तलाश कर रहे हैं, क्योंकि आवाम ने इनको अभी से ही मुस्तरद कर दिया। भारत ने अपनी हठधर्मी बरकरार रखते हुए मकबूजा कश्मीर में शोहदा की मयतें वापस करने से इनकार कर दिया। भारतीय गाजी फौज ने 2 रोज कबल 3 ताजरों और 1 डॉक्टर को कत्ल किया। भारतीय फोर्सेज अब शोहदा का जस्दे खाकी वापस करने से इनकार कर रहे हैं। शोहदा के वर्सा ने दूसरे रोज भी श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा किया और लाशें वापस करने का मुतालबा करते हुए कहा कि दरिंदा सिख फौज ने शोहदा को हिंदू वार्ड में जंगलात में दफन कर दिया। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने काबिज भारतीय अफवाज के हाथों मजीद 5 कश्मीरियों के मामलाने अदालत की शदीद मजम्मत की है। दफ्तर खारजा ने कहा है कि शोहदा की मयतें लवाहकीन के हवाले न करना काबिल मजम्मत है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि गुज़िश्ता माह से अब तक जाली मुकाबलों या नाम निहाद सर्च ऑपरेशंस में कम से कम 30 कश्मीरी शहीद हुए। भारतीय काबिज अफवाज के हाथों बेगुनाह कश्मीरियों के कत्ल का सिलसिला जारी है। मकबूजा कश्मीर में मासूम शहरी, खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग भारतीय अफवाज की रियासती दहशतगर्दी से महफूज नहीं। बांग्लादेश के खिलाफ पहले T20 मैच के लिए पाकिस्तान के 12 खिलाड़ियों का ऐलान। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले T20 मैच के लिए 12 खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया। कौमी टीम के ऐलान करदा 12 खिलाड़ियों में बाबर आजम, शादाब खान, खुशदिल शाह, फखर जमान, हैदर अली, हारिस राउफ शामिल हैं। हसन अली, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम, शाहीन शाह अफरीदी और शोएब मलिक भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबैन 3 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज का पहला मैच 19 नवंबर बरोज जुमे को शेर बांग्ला क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच मुकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे शुरू होगा। टीमों के दरमियान सीरीज का दूसरा T20 20 नवंबर जबकि तीसरा और आखिरी T20 22 नवंबर को खेला जाएगा। वजीर खारजा से DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की अलविदाई मुलाकात। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने अलविदाई मुलाकात की। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने बतौर DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की पेशा वराना खिदमात को सराहा। शाह महमूद कुरैशी ने इनकी नई तैनाती के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक पर काबू पाने के मुतालिक बड़ा फैसला करते हुए निजी इदारों के 50% वर्कर्स को घरों में बैठकर काम करने का हुक्म कर दिया। अदालत ने स्कूल्स बंद करने की तजवीज मुस्तरद कर दी। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा है कि हुकूमत पंजाब फौरी नोटिफिकेशन जारी करे, गुजरांवाला समेत दीगर अजला से मुतल्लिक रोजाना की बुनियाद पर मीटिंग की जाए, स्मोक पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन इकदाम करे। दूसरी जानिब लाहौर में स्मोक ने डेरे डाल लिए। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स मजमूई तौर पर 367 पर पहुंच गया। शहरी आंखों और सांस की बीमारियों में मुब्तला हो गए। लाहौर के इलाके कोट लखपत में एयर क्वालिटी इंडेक्स 563, गुलबर्ग में 564, डेविस रोड में 513 रिकॉर्ड किया गया। DHA फेज 2 में 487, टाउनशिप में 465, बहरिया ऑर्चर्ड में 413, इलामा इकबाल टाउन में 422, पंजाब यूनिवर्सिटी में 475, ईडन कॉटेजेस में 406, अनारकली बाजार में 416 AQI रिकॉर्ड किया गया। सिंध काबीना ने गंदम की फी मन कीमत 2200 रुपए मुकर्रर करने का फैसला कर लिया। गुज़िश्ता साल सिंध में गंदम की खरीदारी की कीमत 2000 रुपए रखी गई थी। मुल्क में 2021 से 2022 में गंदम की पैदावार 27.5 मीट्रिक टन होने की उम्मीद है। सिंध काबीना ने 2200 रुपए फी 4 किलो गंदम खरीदारी की कीमत मुकर्रर करने का फैसला किया है। काबीना अरकान ने कहा है कि खाद और दीगर ज़रूरी अशिया की कीमतें बढ़ गई। उम्मीद है हमारे आबादकार ज्यादा गंदम उगाएंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए पाक मीडिया डिजिटल।